नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ था अनुपात व समानुपात। दोस्तों अनुपात व समानुपात में आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन नोट्स फॉर्मेट में लिखा है कि किसी व्यक्ति के या फिर किसी कोई स्टूडेंट है गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक। दोस्तों ये कुल प्राप्तांक, टोटल प्राप्तांक कितना है? 261 है। दोस्तों लास्ट अपनी जो टाइप थी कि अनुपात के आधार पर हम लोग क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे राशि को। अनुपात के आधार पर क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। दोस्तों गणित, विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक कितना है? 261। फिर दोस्तों अपने को यहाँ गिवन कर रखा कि गणित व विज्ञान के प्राप्तांकों का अनुपात। दोस्तों गणित व विज्ञान के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है? 7:6। तो दोस्तों गणित व विज्ञान की जगह ये भी चेंज कर सकते हैं मैथ व साइंस। तो दोस्तों ये भी कर सकता हूँ सीधा मैथ और साइंस का अनुपात कितना है? 7:6। विज्ञान व हिंदी। दोस्तों विज्ञान व हिंदी। दोस्तों विज्ञान व हिंदी का 6:5। दोस्तों हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी व दोस्तों ये लैंग्वेज एजुकेशन की। दोस्तों प्रत्येक विषय के प्राप्तांक है वो फाइंड आउट करना। तो दोस्तों क्वेश्चन को नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसके गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में जो टोटल प्राप्तांक है वो 261 है। मैथ दोस्तों लैंग्वेज क्या लिखी थी कि गणित व साइंस के जो प्राप्तांक है उनका अनुपात कितना है? 7:6। साइंस और हिंदी के जो प्राप्तांक है उनका अनुपात कितना है? 6:5। हिंदी और इंग्लिश के जो प्राप्तांक है उनका अनुपात कितना है? 4:3। तो दोस्तों अब आप लोगों को याद होगा एक टाइप की थी कि A:B, B:C और C:D। सेम दोस्तों वो ही टाइप है। तो दोस्तों यहाँ जो सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट के नीचे सेम। तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले मैथ, फिर दोस्तों साइंस, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश। दोस्तों मैथ और साइंस के नीचे मैथ और साइंस का अनुपात कितना होगा? 7:6। साइंस के नीचे दोस्तों साइंस का, तो साइंस का कितना है? 6:5। फिर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के नीचे हिंदी का आएगा दोस्तों 4:3। फिर दोस्तों मैंने आगे क्या बताया था कि इनका कॉलम भरना होता है। दोस्तों कॉलम कैसे भरते हैं? दोस्तों आगे दोस्तों 2 कॉलम खाली है, तो इन दोनों में दोस्तों ये जो 5 की संख्या कौन सी है? 6 है। तो दोस्तों कितना कितना आएगा? दोस्तों यहाँ आगे कितना कॉलम है? 1 है। तो दोस्तों 5 के पास में, तो यहाँ तो कितना आएगा? 5। दोस्तों एक कॉलम ये खाली है, तो यहाँ पीछे कितना आएगा? 6। दोस्तों ये दोनों कॉलम भरे हुए हैं, ये दोनों खाली हैं। तो दोस्तों इन दोनों कॉलम में कितना आएगा? 4 और 4। अब दोस्तों इनको आपस में गुणा करता हूँ। दोस्तों इनको आपस में गुणा। दोस्तों ये कितना हो गया? 7 6 42। 42 और 4 दोस्तों ये कितना हो गया? 168। दोस्तों ये 36 को 4 से करता हूँ 144। दोस्तों 6 5 30, 30 को 4 से करता हूँ 120। ये कितना होगा दोस्तों? 90। दोस्तों अनुपात में क्या होता है? सभी में सेम एक ही संख्या से डिवाइड होना चाहिए। दोस्तों अनुपात आ गया 168, 144, 120 और 90। दोस्तों सभी को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, दोस्तों 168 को अगर 6 से डिवाइड करूँ तो दोस्तों ये कितना हो गया? 6 2 12, 6 8 48। दोस्तों कितना आ गया? 28। दोस्तों फिर 144 को अगर मैं 6 से करता हूँ 6 2 12, 6 4 24। फिर दोस्तों 120 को अगर मैं 6 से करता हूँ तो ये कितना आ गया? 20। फिर दोस्तों अगर मैं 90 को कितने से करता हूँ? 6 से करता हूँ तो ये कितना आ गया? 15। तो दोस्तों इनका अनुपात कितना आ गया? 28:24:20 अनुपात कितना आ गया? 15।
तो दोस्तों यहाँ अगर मैं पूछूं कि मैथ के प्राप्तांक 28, साइंस का कितना 24, हिंदी का कितना 20, इंग्लिश का कितना 15। दोस्तों टोटल अगर प्राप्तांक पूछूं तो दोस्तों टोटल प्राप्तांक कितना हुआ 8। दोस्तों कितना आ गया 87, या दोस्तों कितना आ गया 87। ध्यान देना दोस्तों 87 ये कुल प्राप्तांक आ गया। दोस्तों 87 का मान कितना गिवन कर रखा है 261। दोस्तों 87 की टेबल याद है कितने मल्टीपल 87 को कितने से गुणा करूं कि 261 आ जाए, या फिर 261 में दोस्तों अगर मैं 87 से भाग दूं तो दोस्तों एक मल्टीपल होगा। तो दोस्तों यहाँ मल्टीपल 3 आया अपने पास में। तो दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर आ गया 3 के ऊपर। तो दोस्तों क्वेश्चन में एक मल्टीपल मिला है, तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 3 के ऊपर। दोस्तों यहाँ अगर ये पूछे कि गणित के प्राप्तांक कितना है तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है ये 3 के ऊपर। दोस्तों अगर ये पूछे कि साइंस के कितने प्राप्तांक है दोस्तों ये भी कितने के ऊपर है 3 के ऊपर। दोस्तों यहाँ ये पूछे कि जो इंग्लिश का कितना प्राप्तांक है तो ये भी कितने के ऊपर है 3 के ऊपर। दोस्तों अगर ये पूछे कि हिंदी का कितना है तो दोस्तों ये भी कितने के ऊपर है 3। दोस्तों ये कितना हो गया 45। तो दोस्तों 261 में से हिंदी में कितने इंग्लिश में कितने प्राप्तांक आए 45। दोस्तों अगर ये पूछे कि हिंदी में कितने प्राप्तांक है तो ये कितना आ गया दोस्तों 60। दोस्तों अगर साइंस में प्राप्तांक पूछे तो ये कितना आ गया 72। दोस्तों अगर ये पूछे तो 84। तो दोस्तों मैथ में कितने प्राप्तांक आ गए 261 में से 84। साइंस में कितना आ गया दोस्तों 72। दोस्तों अंक गए हिंदी में कितने आ गए 60, और दोस्तों इंग्लिश में कितने आ गए 45। तो दोस्तों ये थे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों ये है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ही बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। वो ही अनुपात को अपनी टाइप पे चली हुई है कि दोस्तों अनुपात को डिवाइड करना है, कुछ राशि को अनुपात में डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ अपना सेकंड क्वेश्चन है कि 600 रुपए। दोस्तों टोटल राशि कितने हैं 600, और दोस्तों 600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। दोस्तों ध्यान रखना है कि 600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि दोस्तों पहले भाग का 5वां भाग। दोस्तों ध्यान रखना है कि पहले भाग का 5वां भाग तथा दूसरे भाग का 8वां भाग, दूसरे भाग का 8वां भाग। दोस्तों पहले भाग को मैं लेट करता हूँ फर्स्ट, और सेकंड भाग को मैं क्या करता हूँ सेकंड। दोस्तों अगर कहा कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग, इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग का 8वां भाग। दोस्तों क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग का 8वां भाग। फिर दोस्तों ये कहा कि दोनों का अनुपात दोस्तों बराबर नहीं है, दोनों का अनुपात। दोस्तों दोनों का अनुपात कितना गिवन कर रखा है दोस्तों 16:5। फिर दोस्तों मैंने एक टाइप बताई थी A अनुपात B समानुपात C अनुपात B। दोस्तों दो अनुपात के बीच में अगर समानुपात हो तो दोस्तों वहां क्या कंडीशन होती है कि जो अंदर का गुणा है वो किन के बराबर होता है भाग के गुणा के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ अंदर का गुणा BC, दोस्तों भाग का गुणा कितना है AB। तो दोस्तों इसी के आधार पे ये क्वेश्चन होगा। ध्यान देना दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब दोस्तों अंदर का गुणा बाहर का गुणा दोस्तों दोनों क्या होते हैं बराबर। तो दोस्तों ये तो अंदर का गुणा हो गया और ये बाहर का, दोनों आपस में दोस्तों क्या होंगे इक्वल। तो दोस्तों फर्स्ट भाग का जो 5वां भाग है वो गुणा होगा 5 से, फिर दोस्तों बराबर है दोस्तों किन क्या है बराबर, और सेकंड भाग का दोस्तों 8वां भाग उसको गुणा करता हूं मैं 16 से। दोस्तों ध्यान देना एक बार फिर, दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट भाग को फर्स्ट मानता हूँ, फर्स्ट का 5वां भाग और सेकंड का 8वां भाग, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 16:5। दोस्तों अंदर का गुणा बराबर बाहर का गुणा। तो दोस्तों
फर्स्ट बटा 5 को कितने से गुणा करता हूँ मैं 5 से बराबर सेकंड बट दूसरे भाग का 8वां भाग कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 16 से। दोस्तों ये 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया, ये दोस्तों कितनी बार गया 2 बार, तो ये दोस्तों कितना हो गया 2 से। दोस्तों अब ये कंडीशन बताई होगी मैंने अनुपात में कि 2 a के बराबर अगर 3 b हो। दोस्तों अगर बीच में बराबर हो इनको अनुपात में चेंज करना है, a अनुपात b में अगर चेंज करना है तो दोस्तों 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों 2 होगा। तो दोस्तों ये अगर अनुपात में करता हूँ फर्स्ट और सेकंड का अगर अनुपात फाइंड आउट करना है, ध्यान देना दोस्तों, अपने पास में आ गया फर्स्ट के बराबर दोस्तों ये है सेकंड। दोस्तों इनका अनुपात अगर चेंज करता हूं तो दोस्तों ये राशि तो यहाँ इसके साथ में 1 है, तो दोस्तों अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1। दोस्तों मतलब फर्स्ट और जो सेकंड भाग था उनका अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1। दोस्तों फर्स्ट भाग के पास में कितनी राशि 2, सेकंड भाग के पास में कितनी राशि 1। दोस्तों टोटल जो राशि है वो कितनी हो गई 3। अब दोस्तों 3 जो काल्पनिक है रियल में मान क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है 600। दोस्तों 3 का मान ये 600 ये गिवन कर रखा है। तो दोस्तों ये 3 यूनिट का मान अगर 600 है तो 1 यूनिट कितना होगा 200। दोस्तों अपने को फाइंड करना है कि दोनों भागों को अलग अलग बताओ। तो दोस्तों फर्स्ट के पास में कितना यूनिट है 2, 1 यूनिट कितने के ऊपर है 200 के ऊपर, तो दोस्तों कितना 400। और दोस्तों ये राशि है तो इकाई क्या होगी 400 रुपीज। तो दोस्तों फर्स्ट जो व्यक्ति था या फर्स्ट भाग था उसको कितने रुपए मिले 600 में से 400, और दोस्तों ये 200। तो दोस्तों सेकंड भाग की राशि कितनी आएगी 200 और फर्स्ट के पास में कितनी आएगी 400। तो दोस्तों ये था 600 रुपए को डिवाइड करना, तो दोस्तों ये आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि a का 1/3। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 1/3। दोस्तों फिर b का 1/4 तथा c का 5वां भाग। दोस्तों तथा c का 5वां भाग। दोस्तों ध्यान रखना अगले कहा कि a का 1/3, फिर दोस्तों ये कहा कि b का 1/4, फिर दोस्तों कहा कि c का 5वां भाग। अब दोस्तों यहाँ कंडीशन क्या है अपने को फाइंड आउट करना है a अनुपात b अनुपात c। लेकिन दोस्तों यहाँ अगले कंडीशन दे रखी है कि तीनों भाग क्या हैं आपस में इक्वल है। दोस्तों ध्यान रखना कि तीनों भाग आपस में क्या है इक्वल। तो दोस्तों यहाँ मैं तीनों को क्या करता हूँ इक्वल। अब दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि एक कंडीशन बताई थी कि a/2 बराबर b/3। अगर दोस्तों ये अगर कंडीशन है बराबर है तो यहाँ a का अनुपात कितना होगा 2 और b का अनुपात कितना होगा 3 होगा। तो दोस्तों यहाँ सीधा ही अगर अनुपात ज्ञात करना है, पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियो में a अनुपात b। तो यहाँ दोस्तों a के पास में कितना होगा 3 होगा, b के पास में कितना होगा 4 होगा और c का कितना होगा 5। दोस्तों a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। यदि दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों ये है कि यदि समकोण त्रिभुज में, दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि यदि समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण का अनुपात। दोस्तों ध्यान देना जो रेशियो गिवन कर रखा है वो न्यूनकोण का गिवन कर रखा है। दोस्तों न्यूनकोण का जो रेशियो अनुपात गिवन कर रखा है वो कितना गिवन कर रखा है 5 अनुपात 4। तो दोस्तों उसके न्यूनकोण की जो माप है वो फाइंड आउट करनी है। दोस्तों यहाँ अपने पास में त्रिभुज आ गए, ट्रायंगल आ गया दोस्तों। तो दोस्तों त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज कौन से दोस्तों समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों आप लोगों को सभी पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है समकोण 90 डिग्री। दोस्तों ये अगर 90 है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये दोनों कोण कौन से हैं न्यूनकोण। दोस्तों ये तो कौन सा कोण है समकोण, बाकी दो कोण बचे ये न्यूनकोण। दोस्तों ये भी कौन सा है न्यूनकोण। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। दोस्तों ये भी कौन सा है न्यूनकोण और ये भी कौन सा है न्यूनकोण। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक अपने पास में ये पता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं
उनके अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। दोस्तों यहाँ बात करें कि न्यून कोण, दोस्तों ये कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण कितने बचे न्यून कोण। तो दोस्तों इन दोनों का योग भी कितना होगा दोस्तों 180 में से एक समकोण गया तो कितना बचा 90। और दोस्तों ये 90 बचा है, ये भी न्यून कोण और ये न्यून कोण। दोस्तों मतलब क्या होगा कि दो जो शेष जो न्यून कोण है उन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। दोस्तों कितना होगा 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ सीधा ही न्यून कोण का अनुपात कितना गिवन कर रखा है 5:4। टोटल कितना हो गया दोस्तों 9। और दोस्तों 9 का मान कितना आया 90। 9 यूनिट का मान 90 है तो दोस्तों एक मल्टीपल कितने का होगा 10। दोस्तों एक मल्टीपल कितना मिला 10। तो दोस्तों हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 10 के ऊपर। तो दोस्तों 5 अगर 10 के ऊपर है तो ये कितना 50 डिग्री। दोस्तों ये अगर 10 के ऊपर है तो ये कितना 40 डिग्री। तो दोस्तों जो न्यून कोण था समकोण त्रिभुज के तो एक कितने का हो गया 90 का हो गया, एक 50 का हो गया, एक 40 का हो गया। और दोस्तों न्यून कोण सभी जानते हो कि 90 डिग्री से छोटे। तो दोस्तों ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। तो दोस्तों बाकी जो दो न्यून कोण थे उनकी माप कितनी आ गई, एक 50 डिग्री का और एक 40 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन में सिर्फ कारण ये है कि ये 90 क्यों है। दोस्तों अगले ने ये क्यों कर रखा कि न्यून कोण की माप बताओ। दोस्तों अगर न्यून कोण की माप अगर ज्ञात करनी हो तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में एक कोण सभी जानते हो कि 90 का है, तो बाकी दो ये जो शेष कोण इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो दोस्तों 5 और 4 के बराबर कितना आ गया 9। 2 यूनिट का मान कितना है 90, मल्टीपल कितना मिला 10। तो दोस्तों 5 का 10 गुणा कितना हो गया 50 और 4 का 10 गुणा कितना हो गया 40। तो दोस्तों एक न्यून कोण तो कितने का आ गया जैसे 50 डिग्री का और एक कितने का आ गया 40 डिग्री। तो दोस्तों 50 और 40 ये क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक युग्म में आसन कोणों का अनुपात। दोस्तों रैखिक युग्म में आसन कोणों का अनुपात 5:1 है। तो दोस्तों दोनों आसन कोणों का जो मान कितना है वो अपने को यहाँ ज्ञात करना। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि आसन कोण, दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं आसन कोण। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं रैखिक युग्म। दोस्तों रैखिक युग्म में क्या होता है दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। दोस्तों रैखिक युग्म क्या होता है दोस्तों ध्यान रखना कि ये कोण अपना कितना होता है सभी जानते हो 180 डिग्री। दोस्तों अगर इस रेखा के ऊपर मैं तीन तिरछी या खड़ी हुई रेखा अगर खींचता हूं तो ये कोण कितने में डिवाइड हो गया ए बी और सी। लेकिन दोस्तों ये ए बी सी में डिवाइड हो गया तो इतना कंफर्म हो गया दोस्तों कि इन तीनों का योग कितना हुआ 180। दोस्तों इसी को अगर मैं एक डिवाइड और कर दूं तो ए बी सी और डी। तो दोस्तों ये चारों कोण क्या हो गए आसन। तो इनका क्या होगा दोस्तों इन चारों का रैखिक युग्म दोस्तों यही होता है। तो इन चारों का योग कितना होगा a + b + c + d बराबर कितना हो गया 180। तो दोस्तों ये क्या होता है रैखिक युग्म। तो दोस्तों रैखिक युग्म में कोणों का रैखिक युग्म में कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। दोस्तों यहाँ कितने रैखिक आसन कोण कितने हैं 2 हैं। तो दोस्तों ये अपनी एक लाइन हो गई। यहाँ अगर ये तिरछी रेखा खींचता हूँ तो दोस्तों ये जो a और ये b, लेकिन दोस्तों इन दोनों का योग कितना हुआ 180। तो दोस्तों ये क्या है रैखिक युग्म। तो दोस्तों रैखिक युग्म में फर्स्ट एंगल और सेकंड, फर्स्ट का कितना गिवन है 5 और सेकंड का कितना है 1। दोस्तों टोटल कितना हो गया 6। और दोस्तों रैखिक युग्म में क्या बताया मैंने a + b बराबर कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। तो दोस्तों 6 का मान कितना हो गया 180 डिग्री। ये दोस्तों गिवन है। दोस्तों 6 का मान अगर 180 है तो एक मल्टीपल कितना होगा दोस्तों एक मल्टीपल कितने का आया 30 का। तो दोस्तों 5 का 30 गुणा कितना होगा 150। और दोस्तों 1 का 30 गुणा कितना होगा 30। तो दोस्तों जो रैखिक युग्म था रैखिक युग्म से यहाँ जो फर्स्ट है जो आसन कोण है कितने डिग्री का आ गया 150 और सेकंड कितना आ गया 30 डिग्री। दोस्तों फर्स्ट अपना आंसर है 150 डिग्री और सेकंड कितना है 30 डिग्री। दोस्तों ये थे
आंसर।